पालतू हाथी की कहानी। यह एक ऐसे हाथी की कहानी है जिसका मालिक बहुत निर्दयी था। वो उसे रोज़ मारता, पीटता और काफ़ी परेशान करता। फिर भी हाथी ने मरते टाइम मालिक का कर्ज चुकाया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरि था। हरि के पास बहुत सी संपत्ति थी और उसके पास एक विशाल और शक्तिशाली हाथी भी था जिसका नाम गणेश था। गणेश न केवल उसकी संपत्ति का हिस्सा था बल्कि उसका अभिन्न मित्र भी था। लेकिन हरि का स्वभाव बहुत ही कठोर और निर्दयी था। वह गणेश को रोज मारता और उसे परेशान करता। फिर भी गणेश ने कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। गणेश बहुत ही बुद्धिमान और वफादार हाथी था। वह हरि के हर आदेश का पालन करता और उसकी हर जरूरत को पूरा करता। हरि को अपने हाथी पर बहुत गर्व था, लेकिन उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। वह उसे कठोर कामों में लगाता और भोजन भी समय पर नहीं देता। लेकिन गणेश ने कभी भी हरि से प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। हरि ने बहुत सारा कर्ज लिया था और उसे चुकाने का समय आ गया था। कर्जदार ने हरि को धमकाना शुरू कर दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। हरि के पास कोई उपाय नहीं था और वह बहुत ही चिंतित हो गया। उसने गणेश को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गणेश ने अपनी सूंड से उसके आंसू पोंछे और समझ गया कि उसका मालिक बहुत परेशान है। गणेश ने तय किया कि वह अपने मालिक की मदद करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वह अपने विशाल शरीर और ताकत का इस्तेमाल करके गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। उसने भारी सामान उठाने लगा, लकड़ियां काटने लगा और अन्य कठिन कामों में मदद की। गांव के लोग गणेश की मेहनत और उसकी वफादारी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करना शुरू किया। गणेश ने दिन रात काम किया और धीरे धीरे हरि का कर्ज चुकाना शुरू किया। उसकी मेहनत और संपूर्ण ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। हरि भी अपने हाथी की वफादारी और मेहनत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू किया। उसने समझा कि संपत्ति और ताकत का असली स्रोत गणेश है और उसने उसे बेहतर देखभाल और प्यार देने का वादा किया। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। गणेश की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसकी उम्र भी बढ़ रही थी और उसकी सेहत गिरने लगी। एक दिन जब गणेश बहुत ही बीमार हो गया, उसने हरि को अपने पास बुलाया और अपनी सूंड से उसके हाथों को पकड़ा और हरि की आंखों में आंसू थे और उसने गणेश से माफ़ी मांगी। गणेश ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने मालिक को यह विश्वास दिलाया कि उसने अपना कर्ज चुका दिया है और उसने उसे कभी भी नहीं छोड़ा। गणेश ने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। हरि ने उसकी मौत के बाद उसकी समाधि बनाई और उसका सम्मान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची वफादारी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गणेश ने अपने मालिक का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा और अपनी मेहनत और समर्पण से उसका कर्ज चुका दिया। इस कहानी ने गांव के लोगों को भी सिखाया कि सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थितियों में अपना साथ देता है। गणेश की वफादारी और मेहनत की यह कहानी आज भी गांव में एक मिसाल के रूप में मानी जाती है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये गणेश की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।